जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। संजय झा ने नीट एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र लीक मामला हो, चाहे फिर पटना उच्च न्यायालय से आरक्षण के मामले में जो आदेश दिए गए हैं वो हो, या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा समीक्षा बैठक करने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय झा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ना ही तेजस्वी यादव के समीक्षा बैठक से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है और ना ही नीट के एग्जामिनेशन में जो उनकी मौजूदगी सामने आ रही है उससे वो बच पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय झा, आइए सुनाते हैं। बिहार में नीट के मामले में जो बिहार में ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना ज़रूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है तभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। लेकिन नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, उस सारी बात को लेकर के जो किया। तो और अगर जो कुछ जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाएगी। सर, नीट का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि नालंदा में भी एक बाप बेटे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। वो तो चुनौती दे रहे हैं ना सर कि अगर तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन तो किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई, तो सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों जुड़ जाता है? जब भी कोई इस टाइप का बात आता है इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। कल तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की लोकसभा चुनाव को लेकर के और अपने विधायकों को कहा कि आपके कारण हार हुई है, 2 महीने में परफॉर्मेंस सही कीजिए, नहीं तो आगे टिकट काट दिया। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे, क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार के जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूँ। एक परसेप्शन ये भी है, जो नौकरी वाला मॉडल था आप लोग करें नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो एक परसेप्शन बनाई। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। तो आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दिया, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार के। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है, आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है, कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से
पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात को, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज़। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज़्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा करके देंगे। जैसा कि आपने सुना, संजय झा ने कहा है कि नीट परीक्षा मामले की जांच चल रही है, इस पर कार्रवाई होना तय है। और ऐसे में जो उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पेशकश की थी उसे जो खारिज किया गया है, उसको लेकर के अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं तीसरी ओर अगर बोले तो जिस तरह से 2 दिनों की समीक्षा बैठक लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद के तमाम नेताओं के साथ की गई है, उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह पिछले 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का हर्ष हुआ था, उससे भी बुरा हर्ष 2025 के चुनाव में होने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय झा ने आरजेडी सहित सभी विपक्षी दलों पर बड़ा हमला किया है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।